हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बंसीवाल साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। आपकी सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज फिजिक्स में आपका टॉपिक है लेंस। तो दोस्तों, मैं आपको पहले लेंस पढ़ाऊंगा और थोड़ा लेंस पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा लेंस के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों देखें परिभाषा। तो देखो चलो कि दो वृत्त पृष्ठों या एक वृत्त तथा दूसरा समतल पृष्ठ से मिलकर लेंस का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जैसे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन निकलता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बताइए जल्दी। तो दोस्तों, लेंस होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो देखें दोस्तों, लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस अवतल लेंस। लो दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस तो पता चल गया आपको। अब दोस्तों, हम एक एक से आपको उत्तल लेंस पढ़ाएंगे, अवतल लेंस पढ़ाएंगे। और दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, पटवार, राजस्थान पुलिस। और दोस्तों, राजस्थान पुलिस और ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं इसमें आपके लिए ट्रिक के अनुसार पढ़ाऊंगा आपको। तो देखें, सबसे पहले हेडिंग डालो उत्तल लेंस। तो दोस्तों, इस उत्तल लेंस के बारे में और अवतल लेंस के बारे में बात करूंगा और दोस्तों दोनों को साथ में लेकर चलूंगा। तो देखें कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखें दोस्तों, उत्तल लेंस होता कैसे और अवतल लेंस होता कैसा। तो देखें, ये है गांवों की भाषा में क्या है, वैसे हमारे गांवों में तो गिल्ली बोलते हैं, गिल्ली। तो देखें, गिल्ली है, लेकिन गिल्ली की ये साइड और ये साइड दोनों कैसी नुकीली है। कैसी नुकीली। तो दोनों साइड नुकीली हैं। तो ये समझ लो दोस्तों, ये कौन सा लेंस है, उत्तल। कौन सा है, उत्तल, कन्वेक्स। और यदि दोस्तों ये है ना, ये तो ये है दोस्तों कौन सा, अवतल लेंस। पहचान कैसे हुई कि उत्तल लेंस में जो साइड होती है, किनारे होते हैं, वे होते हैं पतले, और अवतल लेंस में होते हैं किनारे मोटे होते हैं दोस्तों, मोटे। तो आपको पहचान हो गई। तो देखें दोस्तों, उत्तल लेंस का डायग्राम ऐसा होता है और अवतल लेंस का डायग्राम ऐसा होता है दोस्तों। लो, तो देख लो दोस्तों, ये अवतल लेंस हुआ और ये देख लो गिल्ली, और गिल्ली क्या आपकी, उत्तल लेंस। तो हम कह सकते हैं कि गिल्ली एक उत्तल लेंस जैसी होती है और एक किसी पृष्ठ से काटा जाए वो कैसा होता है, अवतल लेंस। तो दोस्तों, अवतल लेंस है उसे बोलते हैं कन्वेक्स, और इसे बोलते हैं कॉनकेव अंग्रेजी भाषा में। दूसरी बात दोस्तों कि यदि उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणों की बौछार कराऊं तो उत्तल लेंस में से गुजरकर जैसे ऐसे, और यहां ले लो, साथ में ले लो अवतल लेंस ऐसे। यदि दोस्तों मैं
कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, सीधी आई, ऐसे आई, ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जी चाहे जैसे, लेकिन स्टेडी होगी। हमेशा ध्यान रखना, पल्ले की छोटी गांठ मान लेना, हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों। ये टेढ़ी मेढ़ी लहरदार रेखा में गमन कभी नहीं करता प्रकाश की किरण, और हमेशा प्रकाश की किरण तो स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में प्रवेश होती है। तो दोस्तों देखें, उत्तल लेंस के बाहर एक फोकस बिंदु होता है दोस्तों, ऐसे यहां भी फोकस बिंदु दोस्तों। तो देखें अंतर, देखें डिफरेंट देखें, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सिंपल सी भाषा में कि ये है जी क्या है, उत्तल है, और यदि ये है तो ये क्या है, अवतल है। तो देख लो जी अवतल हो गया और जी क्या हो गया, उत्तल हो गया। तो पहचान हुई। नेक्स्ट देखें दोस्तों, हम प्रकाश किरणों के बारे में बात कर रहे थे। यदि प्रकाश की किरण किसी उत्तल लेंस पर हम आपतित करते हैं तो यदि प्रकाश की किरण किसी अवतल लेंस पर हम आपतित करते हैं तो यहां उत्तल लेंस में फोकस बिंदु पे से होकर गुजर जाती हैं, ऐसे ऐसे। यदि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर डालने पर फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती हैं तो वो होता है उत्तल लेंस। परिभाषा ऐसे बनेगी, उत्तल लेंस किनारों पर पतला, बीच में मोटा, प्रकाश की किरण एकत्रित हो जाए उसे कहते हैं उत्तल लेंस। इसी प्रकार दोस्तों अवतल लेंस को देखें कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किसी अवतल लेंस पर डालने पर फोकस बिंदु से ना गुजरकर, कहां से, फोकस बिंदु से ना गुजरकर फोकस बिंदु से दूर हट जाती हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों क्या, उत्तल लेंस। अब देखो फोकस बिंदु यहां, प्रकाश किरण ऐसे विक्षेपित हो गई, फोकस बिंदु से दूर हट गई, तो दोस्तों क्या होता है, अवतल लेंस। और यहां देखो एकत्रित तो नहीं हुई, तो जो होगा आपका उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखें दोस्तों, आगे बढ़ें कि जी किरणें हैं, कहेगी प्रकाश की किरण है उत्तल लेंस से जब गुजरी थी फोकस बिंदु की ओर, इन किरणों को बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, इन किरणों को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी, अभिसारी, यानी दूसरों की सारी। वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलो मैं तो बताऊं, नेक्स्ट एक लाइन में देखें, ये प्रकाश की किरण ये होती है क्या, अपसारी। क्या होती है, अपसारी, और जो होती है अभिसारी। तो अंतर देखें, जैसे आपने देखा होगा कभी आपकी शादी हो जाए, क्या हो जाए, शादी हो जाए, शादी होने के बाद घर में, यानी आपकी वाइफ होगी, वाइफ की छोटी बड़ी बहन तो होती है, ठीक, छोटी बहन को बोला जाता है सारी। क्या बोला जाता है, सारी, यानी अपसारी, यानी खुद की खास सारी है तो वो तो अपनी है, और दूसरों की यानी दूसरे पड़ोसियों की जो लड़कियां होती है कैसी होती है, अभिसारी। तो आपने देखा होगा अपनी से नहीं बतराएंगे लेकिन दूसरों की से बतराएंगे, और दूसरों की से बतराएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे घर में क्या डालेंगे, डंका, और दूसरे घर में बैठेंगे, और बैठेंगे तो एक समय कैसा आएगा दोस्तों, गौर करना, एक समय कैसा आएगा फोकस बिंदु से आगे निकलकर गुजर जाएंगे। वो अपनी यहां अपने के पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्यों, तो अब सारी है, जैसे मेरी वाइफ जैसी मेरी सारी, तो अब सारी हो जैसी होगी। भैया अरे जितना नहीं पड़ोसियों की है, फोकस बिंदु मार दो, 1 2 3 हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है दोस्तों, आगे देखें कि उत्तल लेंस किनारों पर, कहां पर? किनारों पर। दोस्तों देखना क्वेश्चन, किनारों पर कैसा होता है? पतला। कैसा होता है दोस्तों? पतला। और दोस्तों अवतल लेंस, अवतल लेंस किनारों पर, किनारों पर। अवतल लेंस की बात करें हम दोस्तों तो किनारों पर कैसा होता है? मोटा। और उत्तल लेंस किनारों पर कैसा होता है? पतला। यदि बात करें दोस्तों हम कि उत्तल लेंस की, तो बीच में दोस्तों कैसा होता है? मोटा। बीच में कैसा होता है? मोटा। देख लो, मोटा। अवतल लेंस की बात करें दोस्तों तो अवतल लेंस होता है बीच में, कहीं में, बीच में पतला। कैसा होता है? पतला। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि कोई कोई तो किसी का पेट मोटा होता है तो वो क्या हो गया? उत्तल। और किसी का पतला होता है वो कैसा हो गया? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों कि उत्तल लेंस के बाद जो किरणें विक्षेपित हुई, फोकस बिंदु पर गुजर के गई थी, उन किरणों क्या बोला था? अभिसारी। तो यही किरणें कौन सी? यही किरणें, अभिसारी किरणें कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है? बता। यानी ये किरणें ये होती है कौन सी? ये अभिसारी। और अभिसारी। और दोस्तों जिंदगी में ध्यान रखना, किसी नेगेटिव पॉइंट अगर चले नहीं गए, कितना भी टोटल हो, यदि उसमें से घटा दिया जाए, सब टैक्स कर दिया जाए, तो ये समझ लो उसकी वैल्यू 0 0 हो जाती है। तो आप देख लो, पड़ोसी के घर में बैठेंगे तो बेटा आपको क्या होगा? माइनस जैसे हो जाएंगे, और माइनस जैसे हो जाएंगे तो टोटल में से टोटल निकल जाएगा दोस्तों। तो देख लो अभिसारी, तो अभिसारी जो किरण होती है कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है दोस्तों? ऋणात्मक। यदि बात करूं किसकी? अपसारी की। अपसारी की बात करूं तो अपसारी जो किरणें होती हैं, जो अवतल लेंस के बाद जो गुजरी थी, विक्षेपित हुई थी, उन किरणें कैसी होती है? धनात्मक। कैसी होती है दोस्तों? धनात्मक। तो आपने देखा होगा, यदि सारी के लिए संबंध देखने जाएं तो आपसे कहेंगे दामाद जी छोटी बेटिया के लिए संबंध देखने जा रहे हैं, चलोगे क्या? तो वो क्या कहेंगे? हम चलेंगे। क्यों? कि मैं भी पॉजिटिव और कौन, समझ गए होंगे, ये भी क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और प्लस प्लस हो जाए तो कुछ और ही हो जाएगा। और यदि दोस्तों प्लस और माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू क्या रह जाएगी? 0। तो दोस्तों पड़ोसी घर में बैठेंगे तो किसी दिन भी ध्यान रखना, आपकी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट इसी प्रकार के उत्तल लेंस है तुम्हारा। अब उत्तल लेंस आता कहां कहां उपयोग में? तो देखें उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपने देखा होगा कि उत्तल लेंस वास्तविक, उत्तल लेंस वास्तविक कैसा होता है? वास्तविक उत्तल लेंस बता सकता है कोई? बताओ जल्दी फटाफट। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि उत्तल लेंस वास्तविक, वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। और अवतल लेंस वास्तविक कैसा होता है? जहां उल्टा तो यहां कैसा होगा? सॉरी, आभासी होता है। आभासी कैसा होता है? सीधा। तो आपको मालूम चल गया हो दोस्तों कि उत्तल लेंस वास्तव उल्टा होता है और जी कैसा होता है? आभासी, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है यहीं से दोस्तों, देखें इसी लेंस की टॉपिक में कि उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग
आंख में, काय काय में, आंख में, आंख देखिए आंख में, और कान में, कान में, काय में, कान में, और आंख, कान और गला, आंख, कान और गला। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्षमा करना। हाँ ये मैं अवतल लेंस के दिखा दी यहाँ, तो देखें। हाँ उत्तल की बात कर रहे थे, घड़ी के पुर्जे, क्षमा करना दोस्तों, ये है इसके एग्जांपल, घड़ी के पुर्जे। तो आपने देखा होगा घड़ी के पुर्जे होते हैं, घड़ी वाली दुकान पर जाके देखना, उसमें एक शीशा सा होगा, और शीशा सा होगा ऐसे बोतल ढक्कन होता है, उस ढक्कन को ऐसे आंख पे लगा के और यहाँ देखते, क्यों देखते उसमें, उत्तल लेंस का क्या होता है, लेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकाश किरण सीधे ही एकत्रित हो, एकत्रित होंगे तो वहां छोटी ही वस्तु भी बड़ी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी, और बड़ी दिखाई देगी दोस्तों तो आप ऑटोमेटिक उस चीज को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है दोस्तों कि दूरदर्शी, दूरदर्शी होती है दोस्तों, दूरबीन होती है, तो उसमें भी क्या होता है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट बात करते हैं इसी प्रकार अवतल लेंस की। तो मैं लिखा रहा था आपके लिए अवतल लेंस का उपयोग। तो अवतल लेंस का उपयोग कान, नाक, गला, कान, नाक, गला। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे धौलपुर के अंदर एक डॉक्टर है बीडी व्यास, मैं गया था वहां दिखाने गया था, तो कान को दिखाने गया था दोस्तों, वहां देखा था मैंने उस डॉक्टर के पास एक उपकरण था, अवतल लेंस था। अवतल लेंस की कटोरी थी ऐसे, उसमें एक पोल था, यहां से प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे सूर्य प्रकाश पड़ रहा है और यहां से यहां जाएगा, उसने परावर्तक कर दिया। परावर्तक मतलब यही होता है, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, और जाके उस कान के ऊपर फोकस मारा उसने, और फोकस मारा और कान के अंदर प्रकाश गया, उसे कान को देखा, कहा कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं है। तो जाके देखना दोस्तों, वैसे मजाक में चले जाना डॉक्टर के पास, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाना या उसके घर चले जाना, तो दोस्तों आपको वहां बीडी व्यास के पास उपकरण मिल जाएगा। तो वो होता है किसका, अवतल लेंस का। तो कान, नाक, गले देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है दोस्तों यहां से बड़ा मजेदार, इस चीज को आप दिखा दें बच्चों के लिए बताना। 10th वाले बच्चे होते हैं, 10th वाले बच्चे और 9th वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आज की बात कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल के अनुसार समझाऊं मैं आपको। तो देखें कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आपने कभी जीवन में चोरी की होगी, की है क्या, बताओ फटाफट। तो आपने जीवन में कभी चोरी की होगी, या फिर आपने किसी डाकू वगैरह का नाम सुना होगा। तो देखें कैसे घटना कैसे बनती है। एक गांव था, उस गांव के अंदर क्या थी, एक झोपड़ी। आपको पता ना होना चाहिए कि झोपड़ी बनाने को बहुत शौक है। लो बनगी जालिंदा झोपड़ी, कचुंगन पर मन लटक रहा हो, लो देखो भटक गया हुआ आपका। तो क्या झोपड़ी के अंदर कुछ 5 लोग रहते हैं, ऐसे माँ बाप पिता सब रहते हैं। एक उनके बच्चा होता है, और बच्चा होता है तो बच्चा क्या एक दिन क्या चोरी कर लेता है। क्या कर लेता है, चोरी। और दोस्तों चोरी कर लेता है, चोरी करके यहाँ आया, इस मोहल्ले में चोरी करके लाया और ला के घर में फिर बेच। और तुम पता होना चाहिए, आप कोई भी काम कर लो जीवन में, चोरी चुगली कुछ भी चीज करे तो एक दिन ऐसा निश्चित समय एक ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कौन में कमी थी, कौन चोर था, कौन निर्दोष था। तो दोस्तों ये लड़का था, इसने चोरी की, और चोरी रोज ना करता था, एक दिन पता चल गया इस लड़के ने चोरी की है। कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ बुढ़े 80-90 साल के लोग जा रहे थे। यार ये गांव वही है क्या, कौन सा, घसीटा गांव का नाम क्या है, घसीटा। और घसीटा गांव है का भैया, हाँ घसीटा सा। तो क्या हुआ, अच्छा ये वही गांव है, इसमें गांव में चोरी होती थी। अरे वाह, लड़के चौंक गए,
बुड्ढे क्या कहते जा रहे हैं कि गांव में चोरी हुई थी, इस गांव में तो चोर रहते हैं, गांव बदनाम हो गया दोस्तों। और गांव बदनाम हो गया तो जिला भी बदनाम हो गया, और जिला भी बदनाम हो गया तो ऐसे ऊपर चढ़ते आए वो भी बदनाम हो गया। तो क्वेश्चन निकलता देखो कैसे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस है तुम्हारा, इसमें आता है कि दोष आता है, क्या आता है? दोष। वो दोष कौन सा है? दूरदृष्टि। कौन सा दोष है दोस्तों? दूरदृष्टि। और दूरदृष्टि को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया जी, इंग्लिश वर्ड है दोस्तों। वो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मायोपिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? मायोपिया। तो देखें दोस्तों, मायोपिया यानी मायोपिया, मायोपिया। तो देखें दोस्तों, जब बात पहुंची थी लड़कों के पास कि इस गांव के बगल में अगर कोई जाता है तो इस गांव का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे गांव में कोई ना कोई चोरी करता है दोस्तों, उन लड़कों ने सोचा कि यार गांव बदनाम हो रहा है, इससे तो बढ़िया अपेक्षा यही है जिस चोरी करके लाया था उसी को दोष देना चाहिए। कि बात तो सही है, जब मैं चोरी कर रहा हूं तो मुझे दोष लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? कि बात तो सही है। उसकी खोजबीन हुई तो चोरी करी थी पप्पू ने, और तुम्हें पता होना चाहिए पप्पू सक्सेस है, और पप्पू ने चोरी की थी। और पप्पू ने चोरी की थी तो उसको दोष दो थे। कौन कौन से दोष? एक तो दूरदृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष। दोनों दोष में डिफरेंट है दोस्तों, गौर से समझना। देखो कैसे कि निकट दूरदर्शी दोष यानी यहां कि दूर की वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दे, दिखाई दे, यानी दोष उसी को मिलना चाहिए जिसने चोरी की थी। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, और निकट की वस्तु कौन सी? निकट की वस्तु, और निकट की वस्तु अस्पष्ट, अस्पष्ट दिखाई दे, उसे कहते हैं दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया। कुछ कुछ लड़कों के दिमाग में चल रहा हो क्वेश्चन, यार दूरदृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो दोस्तों यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। दूरदर्शी दोष यानी दूर की वस्तु स्पष्ट और निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे, उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, या आप इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। चोरी मैंने की है तो मुझे ही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष आता है तो देखें निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? इसका उल्टा होता है कि पास की वस्तु, पास की वस्तु, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन निकट की वस्तु, सॉरी, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे, तो उसे बोलते हैं मायोपिया दोष या निकट दृष्टि दोष। कुछ समझ में आई? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अवतल लेंस में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। तो आपने देखा होगा जो चश्मा पहनते हैं लड़के, कोई भी गर्ल्स बॉय कोई भी पहनता हो, अगर चश्मा पहनता हो तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी घूर घूर के देखते चश्मे वाले। क्यों? क्योंकि पास देखना तो पास वाला कौन सा हो? अवतल लेंस होगा, अब सॉरी अवतल लेंस होगा, और दूर देखना इसे दूर आंख फाड़ फाड़ के, थोड़ा ऊपर देखना, शीशे चश्मा वाले उन लोग होते हैं ऊपर को वहां करके देखते हैं, चश्मे के ऊपर चेहरा उठा के देखते हैं, तो कौन सा आ जाता है? उत्तल लेंस आ जाता है। दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट।
नेक्स्ट दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकलता है आगे चल के किसका कि लेंस का एक सूत्र होता है। लेंस का क्या होता है? सूत्र होता है। और लेंस का सूत्र होता है P इक्वल टू 1/f। क्या बात, P इक्वल टू 1/f। P क्या है यहाँ? P पप्पू नहीं है कि P पप्पू हो और F क्या कूलम नहीं हो, ये सिस्टम नहीं है। P यानी लेंस, P यानी लेंस और F यानी फोकस दूरी। और काय पे फोकस कर रहे हैं? लेंस पे। काय फोकस कर रहे हैं? लेंस में। और लेंस में आपने क्या पढ़ा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक और क्वेश्चन निकलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक और बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए कि लेंस को किस में मापते हैं? लेंस को किस में मापते हैं? जैसे दूध को लैक्टोमीटर में मापते हैं तो लेंस को किस में मापते हैं? तो दोस्तों देखो, लेंस को हम डायोप्टर में मापते हैं। लेंस को हम किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर डायोप्टर में मापते हैं। किसको मापते हैं? डायोप्टर में। ये से प्रेशर कर देते हैं डी से। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकलता है। यहां आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सूत्र तो आपने लिख दिया लेकिन इसके क्वेश्चन कराए। तो दोस्तों क्वेश्चन देखें। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखें अपना। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसकी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर हो तो लेंस की क्या होगी या क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बात जी ये क्वेश्चन सामने आपके और जवाब आना चाहिए आपका। दोबारा बोलता हूं क्वेश्चन आपके, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर की हो तो लेंस की क्षमता क्या है? कुछ कुछ लोगों को तो आ गया होगा लेकिन देखना अपने क्वेश्चन को कौन सही करता है कौन गलत करता है। मैंने आपके लिए सूत्र लिखाया था कि P इक्वल टू 1/f। तो 1/f तो P इक्वल टू 1/, फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या मीटर है? 20 मीटर। क्या मीटर है? 20 मीटर। तो लो चूंकि F इक्वल टू 20 मीटर तो कितना आ गया? 20 मीटर। लो एक में देना 20 का भाग चला जाएगा, कम ही नहीं जा सकता। इतना तो पढ़ा है कि 20 में एक का भाग तो जरूर चले जाएगा। जब आपको भाग नहीं जा रहा है तो लो साहब कि पॉइंट लगाएं, जीरो बढ़ाएं, पॉइंट लगाएं, जीरो बढ़ाएं। लो साहब फिर ना जाएगा तो भाग टूटे हुए की जीरो। लो सा जीरो। अब दे दो नीचे तो ऊपर दे तो दिया तो कितनी बार गया? 5 बार। क्या बार गया? 5 बार। तो हम कह सकते हैं कि 0.05 क्या डायोप्टर। लेकिन इसमें एक चक्कर है, लेंस कौन सा? उत्तल। और मैंने बताया था उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की जो किरणें थी ना, किरणें क्यों किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी और फोकस दूरी पास पहुंचते प्रकाश किरण पहुंचेगी पहुंचेगी। जैसे जैसे ये तो डायग्राम बनाया था मैंने। लो लो तो यहाँ F था, यहां से जब किरणें विक्षेपित हुई तो ये किरणें कौन सी थी? अभिसारी। अभिसारी और अभिसारी कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती नहीं होती। तो ऋणात्मक हुई तो हम कह सकते हैं कि -0.05 डायोप्टर। और डायोप्टर यानी आप क्या लगा सकते हैं? डी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 80 मीटर, यदि मैं मीटर की जगह यहां सेंटीमीटर कर दूं, क्या कर दूं? सेंटीमीटर। थोड़ा परिवर्तन करूंगा आपके क्वेश्चन में, सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या है?
तो आपने किसी न किसी तरह जवाब दे दिया होगा। तो देखें दोस्तों कि P इक्वल टू 1/f, तो 1/f, तो चूंकि f इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों दूरी हमेशा मीटर में होती है। किस में होती है? मीटर में। कैसे होती है? क्योंकि दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर, और मीटर को लीटर नहीं, दूरी को मीटर, विस्थापन का मात्रा मीटर। तो दोस्तों लो कि P इक्वल टू 1/80, और ये काय में? सेंटीमीटर में। जब मीटर में बदलूंगा मैं तो कितने का भाग लगाऊंगा? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब मैं ही होशियार हूं बस। तो यानी 1/80, और मीटर में बदलूंगा तो कितना भाग दूंगा? 100 का, और 100 का भाग दूंगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, पढ़ के देख लेना। 1 2 3, जब 3 लगातार संख्या नीचे हो तो हमेशा नीचे वाली संख्या कहां पहुंच जाएगी? ऊपर। कहां पहुंच जाएगी? ऊपर। तो जैसे कि P इक्वल टू 1/80 मल्टीप्लाई 100 1/1, और एक आया कहां से? जिसके नीचे कोई नहीं, तो मान लो ये तुम्हारा क्या जा रहा है? तो लो 0 से 0 खत्म, इंप्लाई 10/8। लो छोटी संख्या कर लो, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 4 बार। अब भाग जा रहा है क्या? इसमें नहीं जा रहा ना, तो लो पॉइंट, सॉरी एक बार जाएगा ना, एक बार बचा कितना? एक का भागना है तो करा है, तो पॉइंट कह गई 10, 4 दूनी 8, और 5 को 20। तो लो दोस्तों भाग में शायद मिस्टेक हो गई होगी, तो लो एक पॉइंट बचा, एक, ठीक, तो एक बचा, क्या लगाई थी? 0, फिर 2 4 को, तो कितनी का? अच्छा 4 दूनी 8 होते दोस्तों, 45 कहां से आ गया? चलो कोई बात नहीं, बहुत होशियार है भाग में तुम। तो दोस्तों इसके बाद में मात्रक देखना दोस्तों, डॉक्टर मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी काय जी अवतल, अवतल काय में होते हैं, और अवतल हमेशा होती है काय में? प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया था +1.25 D। आप कभी आंख बनवाने जाना दोस्तों, तो वो कहेगा कि माइनस और प्लस, आपने देखा होगा, अरे माइनस में मेरा 2 पॉइंट, अरे नहीं प्लस में तो मेरा 1.52 का है, तो प्लस की बात आया तो क्या है? उत्तल, और माइनस की आया तो उत्तल। बोंदी जयकार हो, कभी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं गया हो। दूसरी बात, मेरे चश्मा लग रहा है तो मुझे पता है कि मैं मनोना पता हो, दूर को दिखाई दे रहा हो, पास को दिखाई दे रहा हो, तो दूर को दिखाई दे रहा हो तो ये समझ लेना क्या कि दूर का दिखाई दे रहा भैया मुझे, तो यानी उत्तल, यानी माइनस का चश्मा, और दूर और पास की वस्तु अवतल, तो यानी अवतल लेंस का चश्मा। नेक्स्ट दोस्तों एक और सवाल देखें इसी प्रकार, एक और हाँ, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों? सेम टू सेम, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, उस क्वेश्चन के अनुसार जवाब दें दोस्तों। आपके लिए 5 सेकंड है आपके लिए। जवाब कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा, तो दोस्तों इधर देखें, सॉल्यूशन देखें। वही सूत्र 1/f, और f का मान क्या है? 50 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने कहा था आपकी दूरी मीटर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और मीटर में होनी चाहिए तो लगा दो माध्य बाबा का जयकारा बोल के, लो 1/50, और 1/50 यानी काय में? सेंटीमीटर में। मीटर बदलूंगा तो कितना भाग लगाऊंगा? 100 का। लो P इक्वल टू 1/50 इक्वल टू, लो तो P इक्वल टू 100 1/50, लो P इक्वल टू डॉक्टर, लेकिन क्या देख लो? उत्तल, तो लगा दो -2। तो दोस्तों ये आपका लेंस है,
ठीक, मैंने आपके सवाल करा दिए, जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन करा दिए, लेकिन इसमें दो बात रह गई। अभी दो बात क्या रह गई है कि हमेशा उत्तल लेंस प्रतिबिंब, उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के उत्तल लेंस पर हमेशा प्रतिबिंब रेटिना के का बनता है, रेटिना के पीछे बनता है दोस्तों। और रेटिना के पीछे क्या? प्रतिबिंब। और दोस्तों यहां बात करें तो अवतल लेंस में बात करें, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है दोस्तों। क्या बनता है? आगे। और दोस्तों आपके मोबाइल में भी अवतल लेंस होता है दोस्तों, और एक होता है उत्तल लेंस। दूसरी बात, आपकी आंखों के अंदर भी उत्तल लेंस होता है दोस्तों। क्या होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है यहां कि उत्तल लेंस है तुम्हारा, जैसे कहते हैं कि आंखों के अंदर फोटो खिंच जाता है। कीड़ा देखा हो आपने, सर्प देखा हो, सर्प कहते हैं कि कभी बैर नहीं भूलता। तो बैर का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि मैं बाइक से चल रहा हूं, बाइक से चलते 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 मुझे एक्सीडेंट हो जाए किसी चौराहे पर, क्या मैं उसे भूल सकता हूं? क्या कभी नहीं भूल सकता ना। तो इसी प्रकार जब आप सर्प से अकस्मात टकराएंगे या उसे छेड़खानी करेंगे तो सर्प को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? और ध्यान रहेगा उसको, नहीं उसने मुझे उस जगह मुझ में डंडा दिया था या मुझे छेड़ा था। तो बताओ दुश्मनी हुई कि नहीं हुई? वो उसके पास कैमरा था कि जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारे पास कैमरा था, तुम्हारे अंदर दिमाग के अंदर भी, मस्तिष्क के अंदर भी रील हो जाती है हाँ के नहीं उस जगह में चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ था। क्या आपने फोटो खींचा था? क्या आपके पास कैमरा लटक रहा था? कुछ नहीं था ना। वो घटना ही अकस्मात ही आपकी मस्तिष्क के अंदर एक तरीका से फोटो के तरीका से ऑटोमेटिक कैच हो जाता है। और दोस्तों लेकिन सर्प की बात यह है कि उसके अंदर जीव होती है ना, जीव के अंदर एक गुण ऐसा होता है, जीव के सहारे से, जैसे कुत्ते को हम कपड़ा सुंघाते हैं, कुत्ता उसी जगह पहुंचाए, तो इसी प्रकार जो स्पर्शी का अंग होता है वो सर्प का हमेशा जीव ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक करना और जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मुझे तो आप लोगों जैसे का सहारा चाहिए। ठीक, जल्दी आपका राजस्थान पुलिस का पेपर होने वाला है। यहाँ तक ये है अगस्त सितंबर के समथिंग है जो रीट का पेपर शायद संभावना बन रही है, शायद रीट का पेपर हो जाए। लेकिन कोरोना के चक्कर में, इस कोरोना वायरस के चक्कर में शायद पेपर आगे पीछे उठ सकता है। दूसरी बात दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मुझे शेयर करें प्लीज, मेरे लिए शेयर तो कर देना, सब्सक्राइब मत करना। और दोस्तों साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी बीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। और जो भी कुछ कमी है तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उनको भी कोशिश करेंगे कि और अच्छी वीडियो आपके लिए बेहतरीन बना दें। और दोस्तों हमारा जी बंसीवाल साइंस इन पॉइंट जी तो जो चल रहा है आपका चैनल, दूसरा भी एक चैनल चल रहा है हमारा जो राजस्थान एंड ज्योग्राफी का चैनल चल रहा है, वो है आपका चैनल का नाम है बंसीवाल ज्योग्राफी क्लासेस। दोस्तों उसे चलाते मेरे चाचा जी, उनका नाम है बंटू राम बंसीवाल, और दोस्तों मेरा नाम है, मुझे तो आप जानते ही होंगे, मुलायम सिंह बंसीवाल। तो दोस्तों हम दोनों चाचा बच्चे हैं। थैंक यू देखने के लिए, गुड।